हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर में आए हैं एक ऐसे एस्पिरेंट्स के रूम पे जो अपने बारे में सारी जानकारी देंगे। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम साधना है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। आप यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हैं या किसी और चीज़ की? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आई। किसी कोचिंग के थ्रू कर रही हैं या सेल्फ स्टडी कर रही हैं यहाँ पे बेसिकली? मैंने कोचिंग ली थी। मैंने यहाँ पे आके कोचिंग ज्वाइन किया था केएसजी। तो आपका कोचिंग कंप्लीट हो गया है, यानी कि केएसजी में आपने जब एडमिशन लिया था तो आपका कोचिंग कंप्लीट हो गया है या और आपने कोई अटेम्प्ट भी दिया है? नहीं, मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है। मैं 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगी और मेरा कोचिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, जो केएसजी में जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया या जिस तरीके से वहाँ पे पढ़ाई हुई है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि हो रहा है उसके बारे में? कोचिंग की पढ़ाई बहुत अच्छी थी और वहाँ पे हम लोग को बुक्स वगैरह जो भी प्रोवाइड कराई गई थी वो भी बहुत हेल्पफुल थी, बिकॉज़ उसमें सारा एनसीईआरटी का मटेरियल दिया गया था। और प्रिपरेशन में यहाँ पे आने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो वहाँ पे जो मैंने सिलेबस अभी फ़िलहाल कंप्लीट कर लिया है, बट अभी सेल्फ स्टडी पे मेरा है कि मैं इस बार अटेम्प्ट दूंगी। मैं कितना अपना मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से कि मेरा क्लियर होता है कि नहीं। तो आपका स्ट्रेटजी क्या है कि प्रिपरेशन करने का? जैसे कि आपका कोचिंग कंप्लीट हो चुका है, आपके पास या रूम पे पढ़ाई होती है या लाइब्रेरी में, या किस तरीके से आप स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि 2023 में आपको अटेम्प्ट देना चाहिए? अब मैं रूम पे पढ़ाई करती हूँ, मैंने लाइब्रेरी नहीं ली थी। और मेरा रूटीन अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ क्योंकि कोचिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि स्लॉट में मैंने उसमें बांट रखा है कि इतने इतने घंटे कोई हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। अच्छा, ये क्या शेड्यूल, जैसे घंटे के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, एक दिन में कितना घंटा या किस शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ाई करती हैं, उसके बारे में डिटेल में आप बताइए। मैक्सिमम मेरा 6 to 7 आवर होता है स्टडी दिन का। वो कभी कभार कम भी हो जाता है, 4 to 5 आवर, एंड उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पूरा, जो उसमें सिलेबस में दिया हुआ यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे? नहीं, वो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है बिकॉज़ वो बहुत वास्ट है और वो कंप्लीट ही नहीं होगा। उसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे से आप पढ़ पाओ, जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ पाओ खुद से अपनी मेहनत से, वो वहाँ पे आप अपना अटेम्प्ट दीजिए। फिर प्री की तैयारी किस तरह से करना चाहिए? प्री का मेंस करना चाहिए या प्री का इंडिविजुअल अलग करना चाहिए? आप प्री कम मेंस ही करिए, बट अगर आप प्री का पूछ रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी 6 to 12 या फिर आप अपने हिसाब से सारे एनसीईआरटी पढ़िए उसको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर में सब कुछ देते हैं उसमें, और उसकी हैबिट होनी चाहिए। आप डेली पढ़ो उसको, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है प्रीलिम्स के लिए। और आप अपनी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कीजिए उसको। और सबसे आप PYQs, उसमें क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको प्री में बहुत हेल्प मिलेगा। जैसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर जो फेल्योर होता है वो सीसेट में आज के टाइम में, तो 2013 में जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद आपको लगता है कि सीसेट भी एक बैरियर पड़ जा रहा है यहाँ पे प्री क्वालिफाई करने के लिए? ऐसा आपको लगता है क्या? CSET अगर आप प्रिपेयर करते हैं, उसमें बेसिक्स है, उसमें 10th लेवल का उसमें है, तो अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं, आपका उसमें पासिंग मार्क्स का होता है, तो आप क्लियर कर सकते हैं उसको अच्छे से। अगर आप प्रिपेयर कर लें तो उसमें भी PYQs होते हैं, उसको आप दीजिए, प्रिपेयर करिए, आप उसमें हो जाएगा, कोई इसमें कठिन नहीं है। कि जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करती हैं, क्या अगर कोई नया एस्पिरेंट्स अगर कोई हेल्प लेना चाहे, किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना रेशियो होना चाहिए स्टडी के दौरान, तो वो आप हमें डिटेल में बताइए। कैसे पढ़ें, जैसे कि पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो कोर सब्जेक्ट है प्री का, उसके बारे में? कोर सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। सबसे पहले उसकी 3 रीडिंग्स होनी चाहिए एटलीस्ट, और एक रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग में आप उसमें मार्क कीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक तब उठाइए, तब आपको स्टैंडर्ड बुक तब समझ में आएगी। और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद आप PYQs लगाइए।
उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे PYQs क्वेश्चंस वगैरह सारे एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, बिकॉज वो उसके पहले सिलेबस चेंज हो गया था। फिर उसके बाद आप मतलब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा PYQs का करेंगे उतना ज़्यादा आपको मतलब हेल्प मिलेगा उसमें प्री में। आपका ऑप्शनल क्या रहा है? मेरा सोशियोलॉजी। सोशलॉजी का कोई एक स्टैंडर्ड बुक के बारे में बताइए जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी है इसकी। स्टैंडर्ड बुक पेपर, उसमें 2 पेपर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके लिए आपको नितिन सांगवान सर की बुक है, और वो सेकेंड पेपर के लिए राम आहूजा सर की बुक है। और मैं अभी अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर रही हूँ, तो अभी मेरा पेपर उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे कि आपने बताया कि आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं, हाँ। जैसे कि कानपुर से, हाँ। तो आपको क्या यहाँ पे एक गर्ल्स के तौर पे कितना सिक्योर फील करती हैं दिल्ली में? ORN तो सेफ़ है बहुत ज़्यादा, और मुझे यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और बस अगर कोई गर्ल्स या फीमेल जो UPSC की प्रिपरेशन करने आना चाहती हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी कि यहाँ के बारे में, और कैसा रहेगा उनको यहाँ पे तैयारी करने के लिए? देखा गया कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि जो सिक्योरिटी के लिहाज से या किसी और वजह से यहाँ पे नहीं भेजना चाहते या नहीं आना चाहती हैं, लेकिन और देखा जाए कि रिज़ल्ट जो अभी UPSC का रिसेंटली 4-5 साल का देखा गया है, मोस्टली जो टॉप कर रही हैं वो फीमेल ही हैं, गर्ल्स ही हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अगर आना भी चाह रही हैं किसी वजह से नहीं आ पा रही हैं? तो आप आइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ORN में अगर आप आ रहे हो तो ये बहुत मतलब सेफ़ है। आप अपने यहाँ पे आ रहे, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैसे हम यहाँ पे रहेंगे, और उसके लिए आप पहले से मतलब देख लीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे कितना फ़ीस लगता है, मतलब वो रेंट लगता है कितना, और उस हिसाब से आप आइए यहाँ पे। और वैसे तो जिसको स्टडी मतलब घर पे नहीं हो पाता है सबका, लोग अपने यहाँ पे ही आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। तो आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, टोटल कॉस्ट कितना लगता है एक रूम में, या अकेले रूम शेयर करती हैं या किसी और के साथ? नहीं, पहले मैं PG में रहती थी, वहाँ पे शेयरिंग, फिर यहाँ पे आई तो ये फ्लैट हम लोग ने लिया है 4 लोगों ने मिलकर, जिसका कॉस्ट 33,000 है, और इसमें पर पर्सन 8,250 पड़ जाता है। और वैसे टोटल कॉस्ट मतलब हम लोग का खाने का और फिर ये सब मेंटेनेंस वगैरह का, तो हम लोग को अप्रॉक्स 13 to 14 पहुँच जाता है। ये थी हमारे साथ UPSC एस्पिरेंट जो अपने बारे में एक स्ट्रेटेजी शेयर की हैं।